आशीष गुप्ता। हम लोग आज फर्स्ट ईयर की क्लास में एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, यानी सम्मिश्र संख्याएं तथा द्विघात समीकरण। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और इस चैप्टर को हम अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो इसमें डिस्कस करेंगे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। चलिए इसको जानते हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर हमारा है फिफ्थ, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सम्मिश्र संख्याएं तथा द्विघात समीकरण। इस चैप्टर में हम लोग दो चीजें पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे सम्मिश्र संख्याओं के बारे में और दूसरा हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण। तो जैसे नाम से पता चला है द्विघात समीकरण, तो यहाँ पर द्विघात समीकरण क्या है, जैसे कि हम लोगों ने पिछले क्लास यानी 10th क्लास में पढ़ रखा है, द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना। तो वहां पर हम लोग जब सॉल्व करते थे तो उसके दो रूल होते थे। सॉल्व करने के दो तरीके थे, एक था हमारा धराचार के रूल से और दूसरा हमारा था फैक्टर फॉर्म से, ठीक, यानी फैक्टर मेथड से। तो फैक्टर मेथड यानी गुणनखंड विधि वहीं पर उपयोग की जाती है जहां पर हमारी इक्वेशन में फैक्टर हो, लेकिन अगर इक्वेशन के फैक्टर नहीं है तो हम जो है वो धराचार के रूल को अप्लाई करते थे और उससे वैल्यू निकालते थे। तो जैसे मान लीजिए आपने वैल्यू निकाली होगी और रूट के अंदर जैसे आ गया -2, ठीक, तो हम लोग क्या करते थे, इसको जो है वो छोड़ देते थे और ये कहते थे कि ये चूंकि एक रियल वैल्यू नहीं है इसलिए इसको जो है वो हम छोड़ देंगे, इसको हम काउंटिंग में नहीं लाएंगे। तो अब हमें इस तरीके के जो द्विघात समीकरण होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगी, उनको यहाँ पर सॉल्व करना होगा जिनको हम अभी तक छोड़ते थे। तो उससे पहले हमें कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, सम्मिश्र संख्या के बारे में जानना होगा। और ये चैप्टर जो है वो आगे भविष्य में भी बीएससी में भी एक अलग से बुक है टेक्नोमेट्री की, उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर की टेक्नोमेट्री पूरी दी गई है। तो यहाँ पर हम बिल्कुल बेसिक जो है वो हम सीखेंगे, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं इमेजिनरी नंबर। हिंदी में क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्याएं। तो सबसे पहले हम इनके बारे में जानते हैं कि ये होती क्या है। जैसे आज तक हमने जितने भी नंबर पढ़े, अब वो नंबर हमारे चाहे इंटीजर हो, चाहे हमारे नेचुरल नंबर हो यानी इवन नंबर हो, ऑड नंबर हो, कोई भी नंबर हो, वो सभी किसके अंतर्गत आते हैं, रियल नंबर के अंतर्गत। अब हम एक नए टाइप का नंबर पढ़ेंगे जो कि कहलाएगा इमेजिनरी नंबर। जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी रियल नंबर हो उसका स्क्वायर हमें क्या मिलता है, पॉजिटिव मिलता है। जैसे अगर हम कहें 2 का स्क्वायर तो कितना मिलेगा, 4, और अगर हम कहें -2 का स्क्वायर तो भी क्या मिलेगा, 4। तो रियल नंबर अगर हमसे डिफिनीशन पूछी है तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव मिलता है वो क्या कहलाते हैं, रियल नंबर। अब बात आ गई इमेजिनरी नंबर की, तो उसका उल्टा, यानी ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर हमेशा निगेटिव मिलता है। जैसे √-2, अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा और कितना बचेगा, -2 बचेगा। तो स्क्वायर क्या मिल गया हमको, एक निगेटिव नंबर मिल गया, इसलिए ये √-2 कैसा नंबर हमारा हो गया, इमेजिनरी नंबर हो गया। तो इमेजिनरी नंबर किसे कहेंगे, काल्पनिक संख्या किसे कहेंगे, ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर जो है वो क्या मिल जाए, निगेटिव मिल जाए, वो हमारा कहलाएगा इमेजिनरी नंबर। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि इमेजिनरी नंबर किसे कहते हैं। अब जैसे √-2 ये इमेजिनरी नंबर है, यानी अगर रूट के अंदर सिंगल नंबर लिखा है तो वो कैसा होगा, अगर रूट के अंदर सिंगल नंबर है वो निगेटिव है तो वो कैसा होगा, इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या होगी। या फिर हम इसको ये भी लिख सकते हैं √2 × √-1, ये भी तो इसको हम लिख सकते हैं। और √2 ये जो है इसे हम क्या लिख सकते हैं, i लिख सकते हैं, ठीक, यानी √-1 इसकी वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, i लिख सकते हैं, ठीक। तो ये इस चीज को हमें ध्यान रखना है। तो अगर इस तरीके से नंबर लिखा है यानी रूट में सिंगल नंबर लिखा है और वो निगेटिव है तो वो क्या कहलाएगा, हमारा काल्पनिक यानी इमेजिनरी। या फिर किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई में या फिर डिवाइड में हमारा
आई लगा है तो वो क्या कहलाएगा, काल्पनिक संख्या हमारी कहलाएगी। तो आई की वैल्यू क्या हो गई, √-1। ये सबसे पहले जो है वो यूलर ने बताया था। ठीक, तो आई की वैल्यू क्या हो गई, √-1, यानी जो भी इमेजिनरी नंबर होगा या तो वो इस फॉर्मेट में लिखा होगा, रूट के अंदर सिंगल टर्म और निगेटिव, या फिर उसके साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड में हमारा क्या लगा होगा, आई लगा होगा, तो वो क्या कहलाएगा, इमेजिनरी नंबर। तो ये चीज क्लियर हो गई होगी कि इमेजिनरी नंबर किसे कहते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। तो ये हमें पता चल गया कि ये आई है जिसके साथ लगकर वो हमारा क्या बन जाएगा, इमेजिनरी नंबर। अब आई की वैल्यू कितनी है, √-1। ठीक, ये हमको मिल गया। अब इससे हम कुछ वैल्यूज जो है वो निकालेंगे। अगर हम आई स्क्वायर करें तो हमें क्या मिलेगा, इसका स्क्वायर यानी -1। अगर हम आई क्यूब करें तो आई स्क्वायर इंटू आई, ये हम लिखेंगे। आई स्क्वायर -1 इंटू आई कितना मिला, माइनस का आई। आई की पावर 4 ये कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर का होल स्क्वायर। आई स्क्वायर कितना, -1, -1 का स्क्वायर +1। हम जानते हैं कि -1 की अगर पावर इवन है यानी सम संख्या है तो उसकी वैल्यू +1 मिलेगी। अगर पावर जो है वो ऑड है यानी विषम संख्या है तो क्या मिलेगी, -1 मिलेगी। ठीक, तो ये चीज क्लियर हो गई कि आई की वैल्यू, तो आई की वैल्यू हमें कहीं नहीं लिखनी होगी क्वेश्चनों में, हमें चाहिए आई स्क्वायर। याद कर लेंगे, ये हम बिल्कुल नोट कर लेंगे अच्छी तरीके से। आई स्क्वायर, आई क्यूब की वैल्यू और आई की पावर 4 की वैल्यू। तो आई स्क्वायर -1, आई क्यूब -आई की पावर 4 +1, ये तीन वैल्यू को हम याद करेंगे। अब हमसे कोई भी आई की पावर की वैल्यू पूछी जाएगी तो हम बता सकते हैं। ठीक, तो अब इस पर आधारित कुछ क्वेश्चनों को हम देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारा हो गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन, यानी जो दिए गए हैं उनकी वैल्यू हमें निकालनी होगी। तो जैसे पहला पार्ट, आई की पावर 49, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे समझिएगा ध्यान से। तो आई की पावर 49 इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो हमें आई क्यूब, आई स्क्वायर और आई की पावर 4 की वैल्यू पता है। तो जो भी पावर होगी उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो कितनी बार जाएगा, 12 बार जाएगा। ठीक, 12 चौक 48 हो गया। तो यहाँ कितना लिख देंगे, 12। ठीक, इंटू में कितना बचा, 48 हो गया। कितनी पावर बची, 1 पावर बची, उसको हमने ये लिख दिया। यानी हम क्या लिखेंगे, आई की पावर 4 और 4 से जो भी पावर होगी उसको डिवाइड करेंगे। जितनी बार कैंसिल होगा वो पावर यहाँ लगाएंगे और जितना रिमाइंडर यानी शेष बचेगा उतनी पावर इंटू में आई के साथ लगा देंगे। अब हम जानते हैं कि आई की पावर 4 कितना होता है, 1, और 1 की पावर चाहे जितनी हो वो 1 ही आता है, और इंटू करेंगे आई से तो आंसर क्या आ जाएगा, आई। तो आई की पावर 49 इसकी वैल्यू कितनी मिली, आई मिली। तो हमने जो हमें तीन वैल्यू हमने याद करी उसकी हेल्प से हम कुछ वैल्यू निकालेंगे। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ी बड़ी पावर ले ले, जैसे मान लीजिए ये दिया है। अब इसे क्या करेंगे, तो आई की पावर 4, अब इसे हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। तो कितनी बार जाएगा वो हम देखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 4 सत्ते 28, 1 बचेगा, 19 हो गया, 4 चुकू 16, कितना बचा, 3। तो आई की पावर 3। ठीक, यानी आई की पावर 4 और होल पावर आई कितनी लगाएंगे, इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो कितना हो जाएगा, 4 सत्ते 28, 1 बचा, 19 हो गया, 4 चुकू 16। ठीक, 3 बचा, वो पावर यहाँ लगा दी। ठीक, अब आई की पावर 4 कितना, 1, और आई क्यूब की वैल्यू -आई। 1 की पावर चाहे जितनी हो 1 आता है, और इंटू में -आई, तो वैल्यू मिल गई -आई। ठीक, तो ये हमें वैल्यू प्राप्त हो गई। और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके के। जैसे मान लो लिखा है आई की पावर -39, यानी अब आई की पावर अगर निगेटिव है तो क्या करेंगे, यहाँ पावर क्या थी, पॉजिटिव। निगेटिव है तो इसको हम पॉजिटिव बनाएंगे।
तो हम जानते हैं कि ये आई की पावर -39 ऊपर लिखा है, अगर अपॉन में ले आए तो पावर प्लस में हो जाएगी। अब वही काम करेंगे, इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 9 36, और कितना बचेगा आई क्यूब, यानी 3 पावर बचेगी। आई की पावर 4 1, आई क्यूब माइनस आई, और 1 की पावर चाहे जितनी हो 1 ही रहता है, तो आएगा माइनस का आई। अब देखना, तो माइनस का 1/i ये मिला। लेकिन अब हमारा काम ये होता है कि अपॉन से आई वाला टर्म हटाना, यानी अपॉन में हम आई नहीं लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अपॉन में आई आ गया तो हम आई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे। तो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई माइनस आई, और नीचे मल्टीप्लाई तो आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू हम लोगों ने कितनी पढ़ी, -1। तो ये माइनस कैंसिल, वैल्यू मिल गई हमें आई। तो अगर निगेटिव है पावर तो हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो अब ऐसे क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे जिसमें कई आई वाले टर्म एक साथ होंगे। जैसे अभी हम लोगों ने सिंगल सिंगल सॉल्व किया, लेकिन अब अगर कई आई वाले टर्म एक साथ ऐड या माइनस में लिखे हैं तो कैसे उनको सॉल्व करते हैं देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, इनको हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का तरीका ये नहीं है कि इसको हम उसी हिसाब से ब्रेक करें जैसे अभी तक किया। अब इस तरीके के क्वेश्चनों में क्या करेंगे, जो आई की सबसे छोटी पावर है उसको कॉमन लेंगे। तो सबसे छोटी पावर कितनी है, 6, तो आई की पावर 6 कॉमन ले लेंगे। जो बचेगा उसको हम ब्रैकेट में लिख लेंगे। ठीक, इतना हमको मिल गया। अब वही काम करेंगे जो हम लोगों ने अभी तक किया। इसको क्या लिखेंगे, आई स्क्वायर की पावर 3, 4 - 3, और आई की पावर 4 कितना होता है 1, प्लस आई की पावर 4 इंटू आई क्यूब, इसे लिखेंगे, -11 आई की पावर 4 का स्क्वायर इंटू आई लिखेंगे। ठीक, अब इसे सॉल्व कर लेंगे। तो आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी, -1, तो -1 का क्यूब, ये हो गया 4 - 3 प्लस 1 इंटू -i -11 इंटू आई। ठीक, ये हमारा जो है वो आया। तो -1 की पावर 3 माइनस आया, ये हो गया 4 - 3 यानी 1, माइनस आई और माइनस का 11i माइनस का 12i, ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो -1 प्लस 12i, ये हमारा आंसर मिलेगा। ठीक, चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे छोटी पावर कितनी है, 63, तो i की पावर 63 ब्रैकेट में 1 प्लस i की पावर, तो ये कितना हो गया 9 माइनस 6 i की पावर 63, इसमें से माइनस कर दिया, कितना बचा 16, माइनस 2 i की पावर, ये कितना हो गया हमारा 21। ठीक, अब इसे क्या लिखेंगे, i की पावर 4 और पावर कितनी 15, 15 चुकू 60 और इंटू आई क्यूब, 1 प्लस i की पावर 4 का स्क्वायर यानी 8 और इंटू आई लिख देंगे। ठीक, -6 और इसे क्या लिखेंगे, i की पावर 4 की पावर 4 और -2 i की पावर 4 की पावर 5 इंटू आई। ठीक, अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये तो 1 हो गया और इसकी वैल्यू -i, ये 1 प्लस इसकी वैल्यू 1 और इंटू आई, यहाँ -6, ये माइनस का 2i माइनस, ये 1, ये माइनस का i है बाहर। ठीक, तो ये हमारा कितना हो गया 1 -6 यानी माइनस का 5 और ये माइनस का 2i और प्लस का i यानी माइनस का i। ठीक, अब हम क्या करेंगे, -i से मल्टीप्लाई हमें करना है, इधर लिख लेते हैं। तो ये हो गया 5i और प्लस i स्क्वायर, तो i स्क्वायर की वैल्यू -1, तो आंसर आ गया -1 प्लस का 5i। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन थे कि जिसमें कई i वाले टर्म थे, ऐड या माइनस में थे, तो उनको हमने कैसे सॉल्व किया। तो ये हम लोगों ने सीख लिया कि इमेजिनरी नंबर किसे कहते हैं और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चनों को भी हमने सॉल्व कर लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे जो बेसिक हमारा जो मतलब मेन चैप्टर था, कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सममित संख्याएं।
आप लोग जो है वो अपनी राय जो है वो कमेंट करके जरूर देते रहिए कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और अगर अच्छा लगे तो उसको लाइक जरूर कर दिए, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ आप तक मेरी बात जो है वो पहुंच रही है, आपको भी अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। और आपके जो भी पास पड़ोसी हैं या जो भी परिचित हैं, जो भी मैथ से रिलेटेड हैं, फर्स्ट ईयर इंटर या बीएससी फर्स्ट ईयर, उनको जरूर शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो शेयर कीजिए, ताकि इस लॉकडाउन की जो इस समय प्रक्रिया चल रही है, यानी जो कोरोना की वजह से क्लासेस अभी नहीं स्टार्ट हैं, सभी लोग घर पे हैं इस समय, तो वो भी जो है वो घर पे रह के अच्छे से अच्छे जो हैं वो पढ़ पाएँ। इसीलिए मैंने जो है वो अपना यूट्यूब चैनल जो है वो स्टार्ट किया, ताकि बच्चे जो हैं वो घर से बाहर नहीं निकले और घर पे रहकर ही अच्छी तरीके से पढ़ाई अपनी जारी रख पाएँ। और बाकी किसी भी तरीके की अगर कोई समस्या आती है किसी भी चैप्टर में तो वो मुझसे संपर्क जरूर करें। चलिए देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं वो पढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम a प्लस आई बी के फॉर्म में डिनोट करते हैं। ऐसे नंबर जो हमारे a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखे होंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। और इसको z से हम डिनोट करेंगे, तो z इक्वल a प्लस आई बी के फॉर्म में हम लिखेंगे। यहाँ पर a हमारा क्या है, रियल नंबर, और b भी क्या है, रियल नंबर। a b बिलोंग्स r, यानी a कॉमा b बिलोंग्स r, यानी a और b हमारे कोई रियल नंबर है। यानी ये जो a लिखा है ये रियल नंबर है, ये b जो लिखा है वो रियल नंबर है। लेकिन अगर हम कहेंगे आई बी तो ये कैसा है, इमेजिनरी, और a कैसा है, रियल। तो ऐसे नंबर जो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर के संयोग से, यानी उनको मिक्स करके बनाए जाते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाते हैं। समझ में आ गया? ठीक। तो z इक्वल a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखा होता है। कुछ बुकों में ये कैपिटल A और B लिखे हैं, कुछ बुकों में ये x और y के फॉर्म में लिखे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, तो एक नंबर है, रियल नंबर है, कुछ भी लिख सकते हैं। फिलहाल जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें a और b लिखे हैं, तो हम लोग उसी पे आधारित जो है सिंबल को यूज करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी बुक ही मान्य है हमारे लिए। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को z बराबर a प्लस आई बी से हम डिनोट करते हैं। यहाँ पर ये जो a है ये कहलाता है रियल पार्ट, और ये जो है ये हमारा क्या कहलाता है, इमेजिनरी पार्ट। ठीक। तो ये रियल पार्ट और ये हमारा क्या कहलाएगा, इमेजिनरी पार्ट। हम अगर ये कहें कि रियल पार्ट ऑफ z, इसका मतलब है रियल पार्ट ऑफ z, तो कितना कहेंगे, a। और अगर हम कहें इमेजिनरी पार्ट ऑफ z तो इसे हम क्या कहेंगे, b। ध्यान रहे b जो है वो इमेजिनरी नंबर नहीं है, बल्कि वो इमेजिनरी पार्ट है तो वो रियल नंबर, लेकिन वो पार्ट किसका है, इमेजिनरी का। ठीक। तो इसलिए इमेजिनरी पार्ट कहा जाता है। आगे हम लोग इस तरीके से क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे आगे भविष्य में। फर्स्ट ईयर में इस तरह से नहीं लिखा होगा, ज्यादा कहीं कहीं लिखा होगा। उसके बाद क्या है, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी संयुग्मी। तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल a प्लस आई बी से लिखा है तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, z बार होगा, और वो क्या हो जाएगा, a माइनस आई बी। ठीक। यानी कोई भी नंबर अगर हमारा z इक्वल a प्लस आई बी के फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, z बार, यानी z बार से डिनोट करेंगे, और a माइनस आई बी। एक चीज ध्यान रखिएगा, कॉन्जुगेट निकालने के लिए हम i का साइन चेंज करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि 2 प्लस आई, इसका कॉन्जुगेट तो कितना हो जाएगा, 2 माइनस आई। लेकिन अगर मैंने कह दिया i माइनस 2, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, तो बहुत से बच्चों का जवाब होगा i प्लस 2। वो रॉन्ग है, क्योंकि मैंने कहा कि कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालने के लिए हम केवल i का साइन चेंज करते हैं, तो माइनस आई हो जाएगा और माइनस 2 हो जाएगा। ये क्या कहलाएगा, इसका हमारा कॉन्जुगेट कहलाएगा। ठीक। यानी केवल i का साइन चेंज करना है, कॉन्जुगेट हमें यानी संयुग्मी हमें मिल जाएगी, बाकी रियल नंबर का हमें साइन नहीं चेंज करना है, तो इस चीज को ध्यान रखें। ठीक। तो ये हो गया हमारा कॉन्जुगेट नंबर, कितना, z बार इक्वल a माइनस आई बी।
अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करें, जेड और जेड बार की अगर मल्टीप्लाई करें तो a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी फॉर्मूला बनेगा a स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे -1 तो क्या मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, यानी किसी भी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर को उसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलेगा, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर। ये चीज ध्यान रहे। उसके बाद है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी मॉडुलस को क्या कहेंगे हम हिंदी में, मापांक। ठीक, तो z इक्वल a प्लस आई बी लिखा है, इसका मॉडुलस मॉड z से डिनोट किया जाएगा और ये हो जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का यानी z इक्वल a प्लस आई बी कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका मॉडुलस यानी मापांक को मॉड z से डिनोट करेंगे और ये हो जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी रियल रूट में रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर। ठीक, ये हो जाएगा हमारा z। अब देखिए अगर हम इसका स्क्वायर करें तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, और ऊपर से हमें देखने से मिल रहा है कि z इंटू जेड बार ये हमें किसके बराबर मिल रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर। तो यहां से एक चीज हो गई कि z इंटू जेड बार ये किसके बराबर होगा, मॉड z के स्क्वायर के। तो ये रिलेशन भी हो गई कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई अगर उसके कॉन्जुगेट से करेंगे तो वो उस कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस के स्क्वायर के बराबर मिलेगा। ठीक, तो अब है कॉम्प्लेक्स नंबर की बीजगणित यानी एलजेब्रा। एलजेब्रा का मतलब ये है कि जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना। तो अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, तो एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है 2 प्लस 3i और ऐड करना है 3 माइनस 4i इनको। ठीक, तो क्या करना है, ऐड करना या माइनस करना। रूल ये है कि रियल के साथ ऐड होगा या माइनस होगा, और इमेजिनरी के साथ ऐड होगा या माइनस होगा। तो अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर या मोर देन 2 कॉम्प्लेक्स नंबर अगर ऐड हो रहे हैं या माइनस हो रहे हैं तो क्या करना होगा, रियल में ऐड होगा या माइनस होगा और इमेजिनरी में। तो आंसर आ जाएगा 5 माइनस आई। ठीक, दूसरा मल्टीप्लाई के लिए जैसे 2 प्लस आई मल्टीप्लाई 3 माइनस आई, जैसे ये लिखा है। तो मल्टीप्लाई में जो सिंपल रूल है मल्टीप्लाई का वो अप्लाई करें। तो 2 से मल्टीप्लाई, फिर आई से मल्टीप्लाई, उसके बाद जो है वो वैल्यू रखें। तो ये हो गया 6 माइनस 2i प्लस 3i प्लस का i, और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 रखेंगे तो ये हो जाएगा +1। ऐड कर दें तो 7 प्लस आई, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो मल्टीप्लाई करने का रूल ये हो गया। तो ऐड या माइनस कैसे करेंगे, रियल में और इमेजिनरी में। और मल्टीप्लाई करने का सिंपल रूल, मल्टीप्लाई कर दें, आई स्क्वायर की वैल्यू रख दें, फिर वही काम रियल में ऐड या माइनस करें और इमेजिनरी में। डिवाइड वाला देख लेते हैं जल्दी से। तो अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हैं तब कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे ये लिखा है जैसे ये है। तो डिवाइड हो रहे हैं तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखें कि जो ऊपर कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है वो a प्लस आई बी के फॉर्म में हो और जो नीचे लिखा है वो भी a प्लस आई बी के फॉर्म में हो। तो इनको डिवाइड कैसे करेंगे। अब क्वेश्चन क्या कहेगा, सॉल्व द क्वेश्चन, यानी ये क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए या फिर a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखिए। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि रियल नंबर को रियल नंबर से हम ऐड करें, माइनस करें, कुछ भी करें, हमें एक रियल नंबर मिलता है। उसी तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐड करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। तो चाहे सॉल्व करने को कहे या फिर कहे a प्लस आई बी के फॉर्म में चेंज करिए, बात एक ही है। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, जो अपॉन में लिखा है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे।
ऊपर मल्टीप्लाई, अभी बताया मल्टीप्लाई, तो पहले 2 से, फिर I से, और नीचे समझिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ये उसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करेंगे। अभी बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर मिलता है, ठीक। 6, ये कितना हो गया 7i, आई स्क्वायर की वैल्यू हमने रख दी, ये हो गया 9 प्लस 4, तो ये हो गया 6 - 2 4 + 7i अपॉन 13। अब हमारा काम क्या है, जो भी अपॉन में आएगा उसको अलग अलग हम लिखेंगे। तो 4/13 प्लस i 7/13। देखिए a प्लस आई बी के फॉर्म में जो है वो हमारा चेंज हो गया है, ठीक। तो ये हमारा था कि हम लोग किस तरीके से इसको डिवाइड करेंगे। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही, वीडियो वैसे ही बहुत बड़ी हो गई है, ठीक, लेकिन बहुत काफी कुछ मैंने अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया कि कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं, इमेजिनरी नंबर किसे कहते हैं, और उसकी एल्जेब्रा क्या होती है, और किस तरीके से हम आई की कोई पावर होती है तो उसको फाइंड करते हैं। तो अगले वीडियो में हम आगे का सीखेंगे। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। अगर आप सभी लोग अपनी राय जरूर दीजिए कि आपको वीडियो कैसी लग रही। अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दें और ज्यादा से ज्यादा जो है वो शेयर करें। अगर जो पहली बार आज मेरी वीडियो देख रहे हैं या चैनल पे पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब कर दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि इस समय जो माहौल चल रहा है बच्चे घर पे बैठ के भी जो है वो अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें। धन्यवाद।